हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रोज़ की तरह आज फिर मैं आपसे शेयर करूंगी न्यूज़पेपर के कुछ वोकैब वर्ड्स जो कि मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा इम्बोल्डन। इम्बोल्डन का मतलब क्या होता है? प्रोत्साहित करना या फिर किसी को इनकरेज करना, उसको प्रोत्साहित करना, उसकी हिम्मत बढ़ाना या फिर उसको ढांढस बांधना, ढांढस देना, उत्साह देना कि हाँ तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू दिस। हम अपने टीममेट्स को चीयर करते हैं ना, तुम ये कर सकते हो, येस यू कैन डू दिस। इसी को बोलते हैं इम्बोल्डन करना, उनको साहस देना। इसके कुछ हिंदी मीनिंग्स हैं: साहसी बनाना, उत्साह देना, निर्भीक बनाना या फिर हिम्मत बढ़ाना, उनकी हिम्मत बढ़ाना, उनको सपोर्ट करना, इनकरेज करना या फिर प्रमोट करना। गिव समवन द करेज और कॉन्फिडेंस टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करने के लिए किसी को करेज देना, इनकरेज करना या फिर कॉन्फिडेंट करना उनको। सिनोनिम वर्ड्स है इसके: इंस्पायर, प्रमोट, स्टिमुलेट, इंस्पिरिट, गिविंग करेज, मेक ब्रेव और ब्रेवर, इनकरेज, हर्टन, स्ट्रेंथन या फिर फोर्टिफाई। इन सब का यही मतलब होता है प्रोत्साहित करना या फिर साहसी बनाना या फिर उत्साह देना, प्रमोट करना। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके: डिस्करेज, डिमोरलाइज, वीकन, डिप्रेस या फिर डिसवेड। मतलब उनको डिस्करेज करने की कोशिश करना, उनको प्रोत्साहित करने की बजाय उनको और कमज़ोर करने की कोशिश करना, डराना। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है हमारे पास: हिज सक्सेस इम्बोल्डन हिम टू एक्सपैंड हिज बिजनेस। मतलब उसकी सफलता ने उन्हें अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए प्रेरित किया। जो उसकी सक्सेस थी उसने उसको इम्बोल्डन किया, मतलब प्रेरित किया कि अपना वो व्यवसाय और बढ़ाए, उसको प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब क्या होता है? आम सहमति, मतलब कॉमन ओपिनियन, सबका एक ही ओपिनियन हो, सारे लोग एक मत हों, एक ही चीज़ पर एग्री कर जाएं, सारे लोग एक बात सारे लोग मिलकर मान लें, तो उसको बोलेंगे कंसेंसस। इसके कुछ हिंदी मीनिंग्स होते हैं: आम राय, मतैक्य या फिर मेल, मतलब सबके विचार एक जैसे हों, वहाँ होता है कंसेंसस। अग्रीमेंट अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब लोगों के बीच आम सहमति या फिर सर्वसम्मति। इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं: अग्रीमेंट, अकॉर्ड, हार्मनी, लाइक माइंडेडनेस, कंसेंट या फिर कॉमन ओपिनियन। मतलब सभी के विचार एक जैसे हैं हो या फिर सारे लोग एक ही बात पर एग्री कर जाएं, तो उसको बोलेंगे कंसेंसस। इसके एंटोनिम वर्ड्स हैं: डिसएग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, डिनायल, डिबेट, डिस्प्यूट, डिस्कॉर्ड। इन सभी के मतलब होते हैं असहमति हो, मतभेद हो या फिर भिन्नता हो, सभी के विचार अलग अलग हो, डिस्प्यूटेड हो, कोई डिस्प्यूट हो जाए सबके बीच में, मतभेद हो जाए। इसके एग्जाम्पल हैं: द टू पार्टीज़ हैव रीच्ड अ कंसेंसस, मतलब दोनों दल आम सहमति पर पहुंच गए हैं। दोनों पार्टीज़ क्या कर रहे हैं? दोनों पार्टीज़ एक कंसेंसस पर पहुंच गए हैं, मतलब अग्री कर गए हैं किसी बात के लिए, एक मत पर पहुंच गए हैं, मतलब दोनों लोग एग्री कर चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इफेमरल। इफेमरल का मतलब क्या होता है? अल्पकालिक, मतलब बहुत ही कम समय तक रहने वाला, बहुत ही क्षणभंगुर या फिर अल्पायु, मतलब जो भी चीज़ें होती है बहुत कम समय के लिए होती हैं, उनको बोलते हैं इफेमरल। ठीक है। लास्टिंग और यूज फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्षणिक या फिर अल्पकालिक, जो बहुत ही कम समय के लिए लास्ट करे, बहुत ही कम समय के लिए रहे, उसको बोलते हैं इफेमरल। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं: ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग, टेम्परेरी, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट डेटेड या फिर जुवेनाइल। जुवेनाइल वो होते हैं जो बहुत ही कम एज के बच्चे होते हैं, उनको जुवेनाइल बोलते हैं। तो इसमें यही होगा इसका मतलब, जो भी टेम्परेरी हो, बहुत कम समय के लिए हो, ज़्यादा समय के लिए ना हो। ठीक है, बहुत ही कालिक समय के लिए हो, मतलब बहुत ही कम समय, बहुत ही थोड़े समय के लिए। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके:
एंड्योरिंग, एटर्नल, लॉन्ग लिव्ड, एवरलास्टिंग, एंडलेस या फिर परपीचुअल, मतलब बहुत ज़्यादा समय के लिए, एंडलेस हो, कभी ख़त्म ही ना हो, एवरलास्टिंग हो, एटर्नल हो या फिर लॉन्ग लिव्ड हो। एक एग्जांपल है इसका हमारे पास, फेम इन द वर्ल्ड ऑफ रॉक एंड पॉप इज़ एफेमरल, मतलब जो रॉक एंड पॉप की दुनिया है उसमें प्रसिद्धि सिर्फ अल्पकालिक है, मतलब बहुत ही कम समय के लिए है, एफेमरल है। वो क्या है, बहुत ही थोड़े समय के लिए है। कोई रॉक स्टार होता है या फिर पॉप स्टार होता है, धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि मतलब कम होने लगती है हमारे बीच में, फिर धीरे धीरे लोग उसको कम जानने पहचानने लगते हैं, फिर कम पसंद करने लगते हैं। तो इसीलिए बोला है फेम इन द वर्ल्ड ऑफ रॉक एंड पॉप इज़ एफेमरल, मतलब बहुत ही अल्पकालिक है या फिर बहुत कम समय के लिए है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिल्थी। फिल्थी का मतलब क्या होता है, गंदा या फिर मैला, मलिनतापूर्ण, मैला, गंदा, मलिन। अपवित्र वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, अश्लील या फिर भ्रष्ट। ये सब जनरली मूवीज़ के लिए यूज़ होते हैं, अश्लील या फिर भ्रष्ट। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके डर्टी, मेसी, मडी, फिल्थी, अनवॉश्ड, अनकेम्प्ड या फिर अनहॉली या फिर इनडिसेंट। जो डिसेंट ना हो, अपवित्र हो, गंदा हो, उसको बोलते हैं फिल्थी। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके क्लीन, स्टेनलेस, अनपॉल्यूटेड या फिर हॉली। हॉली का मतलब होता है पवित्र, क्लीन मतलब साफ़ सुथरा हो, या फिर स्टेनलेस मतलब जिसमें दाग ना हो। स्टेन का मतलब होता है दाग, स्टेनलेस मतलब जिसमें दाग ना हो, या फिर अनपॉल्यूटेड जो गंदा ना हो, साफ़ हो। एक एग्जांपल है इसका हमारे पास, हिज क्लोथ्स आर फिल्थी, मतलब उसके कपड़े गंदे हैं, उसके कपड़े फिल्थी हैं मतलब गंदे हैं। तो फिल्थी का जनरली मतलब यही होता है, गंदा, बहुत गंदा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैजर्डस, मतलब ख़तरनाक, बहुत ही ख़तरनाक हो, जो जिससे हमें, जो हमारी सेफ्टी के लिए ख़तरनाक हो, जो सेफ़ ना हो, या फिर जो बहुत ज़्यादा जोखिम वाला काम हो। इसकी कुछ हिंदी मीनिंग्स हैं, संकटमय, जोखिम भरा, खतरनाक या फिर जोखिम वाला, डेंजरस, खतरनाक या फिर जोखिम भरा। सिनोनिम वर्ड्स इसके होते हैं डेंजरस, रिस्की, क्रिटिकल, इनसिक्योर, अनसेफ या फिर अनसर्टेन। जो भी बहुत ही खतरनाक हो, डेंजरस हो, रिस्की हो, उन सबको बोलते हैं हैजर्डस। ठीक है। एंटोनिम वर्ड्स होते हैं इसके सेफ, सिक्योर, हार्मलेस, अनथ्रेटनिंग या फिर रिस्कलेस। जो हमें डराए ना, हमारे लिए सेफ़ हो, सिक्योर हो, हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए, जो रिस्क ना हो जिसमें, उसको बोलते हैं, वो सब होते हैं हैजर्डस के एंटोनिम। ठीक है, सेफ़ और सिक्योर। एग्जाम्पल है हमारे पास इसका एक, द केमिकल्स इन द पेंट कैन बी हैजर्डस टू हेल्थ, मतलब जो पेंट में केमिकल हैं वो सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं, या फिर ख़तरनाक हो सकते हैं, या फिर जोखिम भरे हो सकते हैं। पेंट में मौजूद रसायन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्यूजिटिव, मतलब भगोड़ा, जो भाग जाए, पलायन कर जाए, उसको बोलते हैं फ्यूजिटिव। जो फ्ली कर जाए, मतलब भाग जाए वहाँ से, रन अवे। ठीक है। इसके कुछ हिंदी मीनिंग्स हैं, पलायक या फिर भागने वाला। अ पर्सन हु इज़ रनिंग अवे और इस्केपिंग, इस्केप का मतलब होता है भागना। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रॉम द पुलिस, पुलिस आदि के नियंत्रण से पहले भागने वाला या फिर भगोड़ा। सिनोनिम वर्ड्स होते हैं इसके रन अवे, इस्केप या फिर डिसर्टर, जो भाग जाए या फिर भगोड़ा, भागने वाला। एंटोनिम वर्ड्स होते हैं इसके, यहाँ पर कन्फ्रंटिंग होगा, कन्फ्रंटिंग लिख दिया गया है, ये गलती हो गई है। कन्फ्रंटिंग, एंड्योरिंग या फिर सेटल्ड, मतलब जो ना भागे, जो वहीं पर स्थित रहे। ये सारे होंगे उसके एंटोनिम्स। या फिर जो सामना करे, कन्फ्रंट करे। एग्जाम्पल है इसका एक, द फ्यूजिटिव क्रिमिनल वॉज कैप्चर्ड लास्ट नाइट, मतलब बीती रात भगोड़े अपराधी को पकड़ लिया गया। लास्ट नाइट जो भगोड़ा अपराधी था, जो भाग गया था, जो फ्यूजिटिव क्रिमिनल था, उसको पकड़ लिया गया। तो फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगोड़ा,
Thank you so much for watching this video. Please consider subscribing my YouTube channel.